सक्सेसफुल लोग क्या बहुत ज्यादा काम करते हैं या सिर्फ जरूरी काम करते हैं, या फिर उनके काम करने का तरीका ही कुछ अलग होता है? आज इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो बेस्ड है न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक एसेंशियलिज्म पे। और एसेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ज्यादा काम करने में और जरूरी काम करने में आखिर रियल डिफरेंस है क्या। सोचो कि अगर किसी भारी चीज को हटाने का काम 4 लोग मिलकर करें, पर चारों के चारों अलग अलग डायरेक्शंस में उस चीज को पुश करें, तो क्या कोई रिजल्ट मिलेगा? ये चारों लोग अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी उस काम में लगा देंगे, तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट पाने के लिए यहाँ 4 लोगों का होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि इन लोगों को एक कॉमन डायरेक्शन पता हो जिस डायरेक्शन में उस भारी चीज को पुश करना है। फिर भले ही 4 के बजाय 3 लोग भी अगर उस चीज को पुश करेंगे तो कम एनर्जी लगाकर भी ज्यादा रिजल्ट मिल पाएगा। और इस बुक में बताया गया एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो पर सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड इस बुक के अकॉर्डिंग एसेंशियलिज्म किसी चीज को करने का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एंड आपको एसेंशियलिज्म फॉलो करने की नहीं बल्कि एसेंशियलिस्ट बनने की जरूरत है। और एसेंशियलिस्ट बनने के लिए सबसे पहली टिप है नो द पावर ऑफ चॉइस। 14th सेंचुरी के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज में प्रायोरिटी वर्ड का कोई प्लूरल फॉर्म था ही नहीं, मतलब प्रायोरिटीज जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर दुनिया में होती फास्ट डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का माइंडसेट और काम करने का तरीका भी बदला, और फाइनली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में प्रायोरिटी वर्ड का प्लूरल फॉर्म प्रायोरिटीज इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड हुआ। पहले जब लोगों के पास सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होती थी तब चॉइस वर्ड की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस ही लिमिटेड होते थे। पर आज के टाइम पर जब हम मल्टीपल प्रायोरिटीज के जमाने में रहते हैं तो चॉइस की पावर कई गुना बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ टाइम पहले ऑफिस में काम करने का एक ही तरीका था, ऑफिस जाकर काम करना, एंड वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चॉइस थी ही नहीं। पर अब आपके पास ये चॉइस है कि आप अपना टाइम और एनर्जी ट्रैवलिंग में स्पेंड करना चाहते हो या नहीं। और एक एसेंशियलिस्ट किसी भी ऑप्शन को ठीक इसी तरह इवेल्युएट करता है। इस मल्टीपल प्रायोरिटीज के जमाने में चॉइस एक एसेंशियलिस्ट के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करती है, जिसके जरिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी एनर्जी और टाइम किसी ऐसे काम पे स्पेंड करेगा जो जरूरी है, या वो अपना टाइम किसी लेस इंपॉर्टेंट काम को करने में स्पेंड करेगा। इसलिए आप भी अपनी चॉइस की पावर को समझो और किसी भी काम को करने से पहले खुद से ये पूछो कि क्या वो काम करना जरूरी है, या आपके पास उस समय अपनी एनर्जी को स्पेंड करने के लिए कोई और बेटर चॉइस अवेलेबल है। टिप नंबर 2 है लर्न टू से नो एंड स्लो यस। अपनी चॉइस की पावर को यूज करने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किसी जरूरी काम को यस सिर्फ तभी बोला जा सकता है जब किसी अनइम्पॉर्टेंट काम को हम नो बोलें। इसलिए यस बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि किसी चीज को ग्रेसफुली नो कैसे बोलना है, क्योंकि जब भी आप किसी को नो बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस इंसान के नजरों में थोड़े बुरे तो बनोगे ही, पर अगर आप नो बोलने का सही तरीका समझ जाओ तो एसेंशियलिज्म को अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड ग्रेसफुली नो बोलने की 3 टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक पर एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है पीटर ड्रकर की, जिन्हें की मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकिंग का फादर भी कहा जाता है, और इन्हें ग्रेसफुली नो बोलने की टेक्निक में महारत हासिल थी। एक बार पीटर ड्रकर को उनके एक हंगेरियन प्रोफेसर मिहाई चिंगसेंटमिहाई, जो कि अपनी फील्ड में काफी रेप्यूटेड और फेमस थे, उनकी तरफ से एक मेल आया। ये प्रोफेसर अपनी एक नई बुक के लिए पीटर ड्रकर का एक इंटरव्यू लेना चाहते थे, और पीटर ड्रकर के उस इंटरव्यू और कुछ आइडियाज को अपनी बुक में शेयर करना चाहते थे। पर पीटर ड्रकर एक एसेंशियलिस्ट थे और इनके पास उस समय इस इंटरव्यू के लिए इतना टाइम नहीं था, और एक एसेंशियलिस्ट होने की वजह से बिना कुछ ज्यादा सोचे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो प्रोफेसर को इस इंटरव्यू के लिए मना कर देंगे। और फिर उन्होंने कुछ इस तरह अपने प्रोफेसर को ग्रेसफुली नो कहा। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत ज्यादा खुश और ऑनर्ड फील कर रहा हूं कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लायक समझा, और 14 फरवरी को ये इनविटेशन मिलने के बाद से ही मेरी खुशी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और प्रोफेसर, आप भी ये बात जानते हो कि शुरुआत से ही मैं आपको और आपके काम को कितना ज्यादा एडमायर करता हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में आपसे बहुत कुछ सीखा है। पर मुझे ये बोलते हुए घबराहट हो रही है कि इस बार मैं आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे रूड नहीं समझोगे, पर मैं किसी ऐसे अर्जेंट काम में फंसा हुआ हूँ कि मैं इस इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाऊंगा, और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एंड कुछ इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेसर को ग्रेसफुली नो कहा। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। पहली टेक्निक है एन ऑकवर्ड पॉज। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग किसी को भी नो बोलने से पहले आप एक 5 सेकंड का पॉज ले लो और ठीक से उस सिनेरियो के बारे में सोचो।
और फिर सोचने के बाद पोलाइटली सामने वाले इंसान को उस काम के लिए मना कर दो। इस तरीके से जिस इंसान को आप मना कर रहे हो वो ये जरूर सोचेगा कि शायद आप किसी जरूरी वजह से उन्हें अपने काम के लिए मना कर रहे हो, क्योंकि आपने इतना सोचकर जवाब दिया है, और इस वजह से शायद उन्हें इतना बुरा भी ना लगे। दूसरी टेक्निक है एन आर्टिफिशियल डिले। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग नो कहने से पहले आप उस इंसान को ये कहो कि थैंक्स फॉर द ऑफर बट प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं एक बार अपना शेड्यूल चेक कर सकूं, क्योंकि इस वक्त मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंसा हुआ हूं और एक बार प्रॉपर्ली प्लान करके ही मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, पर सॉरी फिलहाल मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। तीसरी टेक्निक है सजेस्ट समवन एल्स। अगर आप किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो पर आपको यह पता है कि कोई और उस काम को कर सकता है, तो आप उस काम के लिए दूसरे इंसान का नाम सजेस्ट कर दो और बोलो कि सॉरी मैं तो ऑलरेडी थोड़ा ऑक्यूपाइड हूं पर आपका यह काम मेरा दोस्त जरूर कर देगा। इसलिए अगली बार किसी को नो बोलने से पहले आप इन टेक्निक्स को यूज करना मत भूलना। अब बात करते हैं एसेंशियलिज्म की तीसरी टिप के बारे में। यह है डू इट ऑल ओवर अगेन विद द रूटीन। चॉइस की पावर को जानना और अनइम्पॉर्टेंट काम को मना करना भी तभी ज्यादा फायदेमंद है जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए भी एक रूटीन फॉलो कर पाओगे। एसेंशियलिस्ट बनने का फायदा यह है कि आप अपनी लाइफ से क्लटर को रिड्यूस करते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाते हो। और कई स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि एक सही रूटीन के जरिए एक इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से कर सकता है। एक अच्छी रूटीन हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कई गुना बढ़ाती है एंड दिन भर हमारी एनर्जीज भी मैक्सिमम रखती है। इसलिए एक एसेंशियलिस्ट बनने के लिए आपको अपने लिए एक परफेक्ट रूटीन भी डिजाइन करनी आनी चाहिए। चौथी टिप है अनकमिट एंड चूज अगेन। संक कॉस्ट बायस एक टेंडेंसी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने शुरुआत में उस चीज पर ऑलरेडी कुछ पैसे और टाइम इन्वेस्ट किया है, एंड शुरुआत में लगाए हुए पैसे वेस्ट ना हो जाएं ये सोचकर आप उस चीज पे अपना आगे का कीमती टाइम भी वेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई क्लास ज्वाइन की और फीस भर दी, पर कुछ क्लासेस के बाद आपको यह रियलाइज हुआ कि वो क्लास आपके ज्यादा काम की नहीं है, पर फिर भी आप उस क्लास को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि आपने शुरुआत में ऑलरेडी कुछ फीस भर दी है जो वेस्ट ना हो जाए। इसे ही संक कॉस्ट बायस कहते हैं, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको एक एसेंशियलिस्ट मेंटालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक एसेंशियलिस्ट ये करेज रखता है कि वो अपनी गलतियों को एडमिट करे और फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपने उन डिसीजन से अनकमिट करके अपने बाकी के टाइम और एनर्जी को सेव करें। तो अगर आप अपनी लाइफ से अननेसेसरी क्लटर हटाकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करो और एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करो। एसेंशियलिज्म हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चॉइसेस भी बढ़ जाएंगी, और उस टाइम यही टिप्स और एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट ही हम सबके काम आएगा। और अगर आपको ये बुक समरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं और अपनी कुछ फेवरेट बुक्स के बारे में बताएं जिन पर आप समरी वीडियोस देखना चाहते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।